नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। दुनिया की बड़ी खबर यह है कि भारत, रूस और चीन की एक अहम बैठक होने वाली है और इस खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को हो रही है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बैठक से पहले ही ट्रंप ने रूस को धमकी दे डाली और पाकिस्तान को गले लगाने लग गए। ट्रंप साहब को शायद डर है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ किसी बड़े समझौते पर पहुंच गए तो अमेरिका का बॉस वाला रुतबा थोड़ा हिल सकता है। और बस जैसे ही डर लगा, उन्होंने पाकिस्तान को दोस्ती का झंडा थमा दिया। याद है, यही ट्रंप कभी पाकिस्तान को झूठ का ठिकाना कहते थे, लेकिन अब वही पाकिस्तान उनके लिए पुराना यार बन गया है। भारत और अमेरिका के संबंध हाल के दिनों में अजीब मोड़ पर है, जहां एक तरफ दोनों देश खुद को रणनीतिक साझेदारी बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिसी और बयानों ने भारत को असहज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने तो माहौल और भी गर्मा दिया है। ट्रंप जो कभी भारत की तारीफों के पुल बांधते थे, अब पाकिस्तान को गले लगाते दिख रहे हैं और भारत पर नरम तो रूस पर सख्त रुख अपना रहे हैं। ये डबल गेम भारत को साफ साफ दिखा रहा है। वर्तमान अमेरिकी सरकार भी कई मुद्दों पर भारत से अलग खड़ी नजर आ रही है, चाहे वो तेल खरीदने का मामला हो या व्यापार पर, टैरिफ हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध पर। भारत साफ कह चुका है वो अपनी रणनीति अपने हितों के हिसाब से बनाएगा, चाहे वॉशिंगटन को अच्छा लगे या बुरा लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत से काफी नाराज हैं। वजह है भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना। इसी को लेकर उन्होंने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर कुल 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने 6 अगस्त को कहा था कि भारत से आयातित सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, जो 28 अगस्त से लागू होगा। इसका मतलब है कि कुछ भारतीय उत्पादों पर कुल टैक्स दर 50% तक पहुंच जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका ने भारत से करीब 87 अरब डॉलर का आयात किया था। ऐसे में इतना ऊंचा टैरिफ अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के आयात को लगभग खत्म कर सकता है। अब समझिए कि ट्रंप की धमकी का असर पड़ेगा या नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की चेतावनी को बाजार ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को भरोसा है कि इसका भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप का रिकॉर्ड भी बताता है कि वो अचानक अपने फैसले बदलने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनकी इस घोषणा को अंतिम मानना मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की ये चाल दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत से पहले दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, जिसमें भारत को एक तरह से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वालों में भारत और चीन सबसे आगे हैं। चीन तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अमेरिका और बाकी पश्चिम देश कई मामलों में चीन पर निर्भर हैं। यही वजह है कि ट्रंप चीन पर दबाव डालकर उसे रूस से तेल खरीदने से रोक नहीं सकते। भारत की स्थिति थोड़ी अलग है, खासकर निजी रिफाइनरी कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज पश्चिम देशों के साथ अपने कारोबारी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगी। फिर भी ऊर्जा की जरूरतों और मौजूदा बाजार हालात को देखते हुए भारत के लिए रूसी तेल एक अहम सहारा बना रहेगा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि कुछ प्रतिबंध हटाने के बाद अब 20 अगस्त तक मीटिंग से संबंधित कुछ गतिविधियों को छूट मिलेगी। ये आदेश वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के निदेशक ने हस्ताक्षर कर जारी किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने अलेक्सा में होने वाली बैठक को लेकर ज्यादातर प्रतिबंधित रूसी अधिकारियों को पहले से ही अमेरिका में प्रवेश की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच होने वाली ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पिछले 3 साल से अधिक वक्त से जारी रूस यूक्रेन जंग को रोकना यानी सीज फायर पर समझौते की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन उम्मीदों के बीच सबसे बड़ी बात है कि इस बातचीत के मेज पर खुद यूक्रेन को जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ पुतिन जंग रोकने के लिए ऐसी मांग करते दिख रहे हैं, जिसे आधिकारिक रूप से सामने आने से पहले ही यूक्रेन ने सिरे से नकार दिया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को
देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।